तो हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अ स्ट्रेंज रेसलिंग मैच। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है। तो इस चैप्टर की स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये चैप्टर है भूतिया। कैसे एक पहलवान एक भूत से लड़ता है और कैसे वो उससे जीत जाता है। ये सब स्टोरी सुनकर आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होने वाली है ये स्टोरी और आपको बहुत ज़्यादा मज़ा भी आने वाला है। तो फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि स्टोरी की भावनाओं में बहकर आप सब्सक्राइब और लाइक करना भूल जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो कहानी शुरू होती है विजय सिंह से। विजय सिंह एक बहुत लंबा चौड़ा पहलवान था। बचपन से ही लोगों को लगता था कि ये तो बहुत बड़ा पहलवान बनेगा। विजय सिंह एक जायंट की तरह था, मतलब एक राक्षस की तरह लंबा चौड़ा था। लेकिन विजय सिंह की एक बहुत बड़ी कमी थी। विजय सिंह बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी डींगे हाँकता था, बहुत ज़्यादा फेकूचंद था, मतलब फालतू की बातें वो बनाया करता था। एक दिन की बात है, ऐसे ही वो बाजार के अंदर बैठा हुआ था और उसके आसपास बहुत सारे यंग बच्चे भी थे। विजय सिंह वहाँ पर बैठा बैठा दूध पी रहा था। अचानक से वो फिर दोबारा फेंकना चालू कर देता है और वो बोलता है कि अरे लोग भूत भूत में मानते हैं, मेरे को तो भूतों से डर लगता ही नहीं है भाई। मैं तो विजय सिंह पहलवान हूँ, मैं किसी से भी नहीं डरता। तो सब लोग बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। लोगों को लगने लग जाता है कि अरे ये क्या बोल रहा है, ये भूतों से नहीं डरता। तो विजय सिंह बोलता है हाँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे को कोई लंबा चौड़ा भूत मिले, उसको मैं ढंग से सबक सिखाऊंगा। आखिर मैं विजय सिंह पहलवान हूँ। तो जितने भी आसपास बच्चे बैठे हुए होते हैं, जितने भी आसपास लोग होते हैं, उन्हें लगता है कि अरे यार ये तो कैसी बातें कर रहा है। और उनमें से ही एक आदमी आता है और वो विजय सिंह को सजेस्ट करता है कि क्या तुम्हें पता है भूत कहाँ पर मिलते हैं? विजय सिंह, भूत मिलते हैं अंधेरी रातों में हॉन्टेड डेजर्ट के अंदर। वहां पर जाओ और तुम्हें एक भूत जरूर मिलेगा, क्योंकि वहां पर वो भूत पूरी रात भर घूमता रहता है और जितने भी लोग उस जगह से जाने की कोशिश करते हैं वो उनका सामान भी लूट लेता है। तो विजय सिंह जो होता है, विजय सिंह की दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। आखिर उसने जो ये भूत वाली बात बोली थी वो थी तो फेंकने के लिए ही, मतलब अपने आप को महान दिखाने के लिए। लेकिन अब उसको इसका भी नतीजा मिलेगा, क्योंकि अब उसको पता चल गया कि यार अब तो मैंने बोल दिया, अब मेरे को जाना ही पड़ेगा। विजय सिंह हाँ बोलता है कि हाँ मैं जानता हूँ कि हॉन्टेड डेजर्ट के बारे में, लेकिन यार मेरे को ये सब जो झूठी मनगढ़ंत कहानियाँ हैं इनके ऊपर विश्वास नहीं है। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चैप्टर के अंदर लिखा हुआ है इट्स जस्ट अ फेरी टेल। मतलब विजय सिंह को ये लग रहा था कि ये बस ऐसी बनाई हुई कहानियाँ हैं, वो लोगों को यही बोल देता है। जो उनके एडमायरर्स होते हैं, मतलब जो आसपास विजय सिंह को बहुत ज़्यादा मानते हैं, वो लोग बोलते हैं कि नहीं विजय सिंह, ये बात सच है, ये बात झूठ नहीं है, तुम इसको झूठ मत समझो। और उसको जगह भी बताते हैं। वो ये बताते हैं कि जो प्लेस है जहाँ पर ये भूत मिलता है ये 10 माइल्स वेस्ट है। कहाँ पर? जैसलमेर की रोड पे अगर आप जाओगे 10 माइल्स वेस्ट तो आपको ये भूत देखने को मिलेगा। इस जगह की एक प्रॉपर पहचान बताने के लिए लोग उसको बताते हैं कि एक बहुत बड़ा सा काले रंग का पत्थर रखा हुआ होगा, जिसका मतलब उस पत्थर की शेप एक कैमल के सर की तरह होगी और उसी के पीछे तुम्हें भूत ज़रूर मिल जाएगा। उसके थोड़ा आगे जाओगे तो वहीं पर भूत तुम्हें मिल जाएगा। तो विजय सिंह जाने के लिए तैयार होता है, बोलता है कि अब तो मैं भूत से लड़के ही आऊँगा। जितने भी गांव वाले थे वो सब इकट्ठे हो जाते हैं विजय सिंह को अलविदा कहने के लिए। तभी वहाँ पर एक बूढ़ी औरत होती है। वो जो बूढ़ी औरत होती है वो बड़ी ही अजीब होती है, मतलब कुछ वो मैजिक वगैरह में भी बिलीव करती है और बहुत ही अजीब लगती है जितने भी विलेज के लोग होते हैं उनको। तो वो विजय सिंह को एक छोटा सा गिफ्ट देती है। विजय सिंह ज़्यादा कुछ ध्यान तो नहीं देते और उस गिफ्ट को रखकर चले जाते हैं। लेकिन विजय सिंह को ये नहीं पता होता कि ये गिफ्ट उनके कितना काम आने वाला है। विजय सिंह चलते रहते हैं, धीरे धीरे कर रात हो जाती है। रात का अंधेरा छा जाता है और उन्हें चांद की रोशनी भी देखने को मिलती है। चारों तरफ चांद की रोशनी फैल गई होती है। धीरे धीरे करके वो जैसे आगे की तरफ जाते जाते हैं रात और गहरी
होती जाती है। अब जो विजय सिंह थे वो अपनी डेस्टिनेशन पे फाइनली पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचने वाले होते हैं उससे थोड़ी ही दूर पहले वो अपने पास जो उस औरत ने पैकेट दिया होता है, जो उस ओल्ड वुमेन ने, उसे खोलकर देखते हैं तो उसके अंदर कुछ भी नहीं होता, थोड़ा सा नमक होता है और एक अंडा होता है। तो जो विजय सिंह होता है वो बोलता है अच्छा ठीक है, और जो ये नमक और अंडा था किस तरीके से काम आएगा विजय सिंह के, ये आप लोग जानकर सरप्राइज हो जाएंगे। तो विजय सिंह स्टेप करते हैं उस हॉन्टेड डेजर्ट के अंदर। जैसे ही उस हॉन्टेड डेजर्ट के अंदर घुसते हैं उनको एक आवाज़ आती है, और वो आवाज़ सोचो किसकी होगी? विजय सिंह, विजय सिंह, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ नटवर, तुम इस डेजर्ट के अंदर खो जाओगे। तो विजय सिंह को भी ये लग रहा था कि वो डेजर्ट के अंदर खो जाएगा, और जो नटवर की आवाज़ वो सुन रहा था वो कोई और नहीं, वो भूत ही था। तो जो नटवर था उसको वो बोलता है विजय सिंह, अरे ओ नटवर, बाहर तो निकल के आओ, कहाँ हो तुम? मेरे सामने आकर खड़े हो, इतने अंधेरे में मैं तुम्हें देख नहीं पा रहा हूँ। तो जैसे ही वो नटवर उसके सामने आता है तो विजय सिंह थोड़ा सा डर भी जाता है, लेकिन फिर भी वो अपनी हिम्मत रखता है। वो नटवर के फेस की तरफ देखता है, मतलब वो जो भूत होता है उसकी फेस की तरफ देखता है, और वो उसको बोलता है यू आर जस्ट अ प्लेन लाइंग घोस्ट, तुम तो एक ऐसे ही झूठे भूत लग रहे हो, मतलब इतना तुम रियल भूत भी नहीं लग रहे, नॉर्मल से ही लग रहे हो तुम, और तुम यहाँ पर रात भर क्यों घूमते रहते हो, और तुम शायद लोगों को ऐसे ही डराकर उनसे चीज़ें छीन लेते होगे, लेकिन मेरे को तुमसे तो डर नहीं लग रहा। बेचारे भूत की इतनी बुरी तरीके से इंसल्ट कर दी थी विजय सिंह ने, तो भूत को भी थोड़ा सा बुरा लगता है। तो जितने भी लोग वहाँ से जाया करते थे और जब वो भूत को देखा करते थे तो वो डर के मारे बेहोश हो जाया करते थे, लेकिन विजय सिंह बेहोश नहीं हुआ था। इसी चीज़ से पता चल जाता है कि विजय सिंह कितने ब्रेव थे। विजय सिंह भूत को बोलते हैं कि अच्छा, अगर तुम इतने पावरफुल घोस्ट हो तो मैं तुम्हें एक चैलेंज देना चाहता हूं। तो वो घोस्ट बोलता है क्या है चैलेंज, जल्दी बताओ विजय सिंह मेरे को। तो विजय सिंह बोलते हैं कि ये जो पत्थर दिख रहा है, क्या तुम इसको प्रेस करके या इसको दबाकर कुछ लिक्विड की फॉर्म में चेंज कर सकते हो। तो जो घोस्ट होता है वो बोलता है कि थोड़ा सरप्राइज हो जाता है घोस्ट, तो वो विजय सिंह बोलता है कि ठीक है, ट्राई तो करके देखो तुम। तो घोस्ट ट्राई करता है और उससे वो पत्थर लिक्विड की फॉर्म में चेंज नहीं होता, लेकिन जो विजय सिंह होता है वो उस पत्थर को लेता है घोस्ट से और चुपचाप अपनी पॉकेट से एग निकालता है और उस पत्थर के पास में फोड़ देता है और उस घोस्ट को दिखाता है कि देखो देखो इससे क्या चीज़ निकल रही है, ये लिक्विड जैसी। मैंने इतनी ताकत लगाई इस पत्थर के ऊपर कि इससे पानी सा निकलने लगा। तो घोस्ट काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है, वो डर भी जाता है, उसे लगता है कि यार ये तो बहुत तगड़ा पहलवान है। तो विजय सिंह बोलता है कि चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें दूसरा चांस दोबारा देता हूँ, ये लो दूसरा पत्थर, अब इसको फोड़ने की कोशिश करो तुम। तो जो घोस्ट होता है वो कोशिश करता रहता है बेचारा, लेकिन फिर भी उस पत्थर का वो कुछ भी बिगाड़ नहीं पाता। लेकिन विजय सिंह जो होता है, विजय सिंह उससे वो पत्थर लेता है और चुपचाप बहुत ही सफाई से उस पत्थर को फेंक देता है और जो उसके पास नमक होता है उसको वो अपने हाथ से गिराने लग जाता है। तो जब घोस्ट उसके हाथ से नमक को गिरते हुए देखता है तो घोस्ट बोलता है अरे ये तो कितना पावरफुल है, इसने पत्थर को चूरा चूरा कर दिया। ये देखकर घोस्ट भी काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और वो विजय सिंह को बोलता है कि अब तो बहुत ज़्यादा रात हो गई है और भाई मैं तुमसे दुश्मनी नहीं लेना चाहता, लेकिन इतनी रात को तुम कहाँ पर जाओगे, इससे बेटर है तुम मेरे घर में ही रुक जाओ। तो विजय सिंह बोलता है कि चलो ठीक है, और विजय सिंह उस घोस्ट के घर में जाकर रुक जाता है। वहाँ पर बहुत ही सॉफ्ट सा बेड लगा हुआ होता है, तो विजय सिंह आराम से वहाँ पर रेस्ट कर रहा होता है। लेकिन विजय सिंह बहुत क्लेवर था, पहलवान तो था ही, लेकिन उसकी बुद्धि भी बहुत तेज थी। वो जानता था कि ज़रूर ये घोस्ट कुछ ना कुछ मेरे साथ गड़बड़ करने वाला है। तो वो क्या करता है, वो अपने जो बेड होता है उसके ऊपर पिलो लगा देता है जैसे ही वो घोस्ट की आवाज़ सुनता है, और उन पिलोज को इस तरीके से लगाता है कि मान लो कोई आदमी सो ही रहा हो, और उसके ऊपर चादर वगैरह डाल देता है। तो घोस्ट को वो एंटर करते हुए देखता है रूम के अंदर, और घोस्ट क्या करना चालू करता है, घोस्ट उन पिलोज के ऊपर कस कस के एक लकड़ी की चीज़ से अटैक करना स्टार्ट करता है। बहुत बार वो मारता है उस लकड़ी की चीज़ से उस
उन पिलोज को, और विजय सिंह ये सारी चीज़ें देख रहा होता है। विजय सिंह समझ जाता है कि ये घोस्ट मेरे को मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये मेरे को मार नहीं पाया। अब क्या होता है, अब जो घोस्ट होता है वो वापस जाकर अपने सोफे के ऊपर लेट जाता है जहाँ पर भी वो लेटा हुआ होता है, और विजय सिंह थोड़ी देर बाद उठता है और घोस्ट को थोड़ी सी कंप्लेंट करने लगता है। वो ये बोल देता है कि अरे पता नहीं रात को तुम्हारे यहाँ पे बड़े कीड़े हैं यार, तुम्हारे यहाँ पे बड़े मच्छर हैं, रात भर मेरे को डिस्टर्ब करते रहे। और वो एग्जैक्टली जितनी बार घोस्ट ने उन पिलोस के ऊपर मारा होता है, अटैक करा होता है, उतनी बार ही उसे काउंट करके बता देता है कि इतनी बार ही मेरे को तंग करा उन कीड़ों ने। तो अब तो घोस्ट और ज़्यादा डर जाता है। उसे लगता है कि मैंने तो इतनी ताकत से इसे मारा था और ये तो इतना पावरफुल है कि इसको ऐसा लगा कि इसको किसी कीड़े ने काटा है या किसी कीड़े ने तंग करा है। तो अब तो घोस्ट की हवा टाइट हो जाती है। फाइनली विजय सिंह सारी चीज़ें सॉल्व कर लेता है और घोस्ट भी बहुत ज़्यादा उससे डर जाता है, और जो भी उसका सामान होता है घोस्ट का वो भी अपने पास रख लेता है विजय सिंह। और जो कुछ राइटफुल ओनर होते हैं, मतलब जो सामान का जिस सामान को उस घोस्ट ने चुराया होता है, जो उसके कुछ राइटफुल ओनर होते हैं, वो उनको भी रिटर्न कर देता है और कुछ सामान अपने पास भी रख लेता है। तो इस वजह से अब विजय सिंह को पता चल गया नतीजा कि कभी भी फेंकना नहीं चाहिए, कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, कभी लंबी लंबी नहीं हाँकनी चाहिए। और ये जो लंबी लंबी विजय सिंह ने हाँकी थी, उसकी वजह से एक चीज़ तो अच्छी हुई कि अब कोई भी ट्रैवलर जो उस डेजर्ट से ट्रैवल करेगा उसका कोई भी सामान चोरी नहीं होगा और ना ही कोई उसके ऊपर अटैक करेगा। तो यहीं पर हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। इस चैप्टर के ख़त्म होने के साथ ही एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देना चाहता हूँ। वॉट मेड द घोस्ट बिलीव विजय सिंह वॉज डेड? आखिर घोस्ट को कैसे यकीन हुआ था कि विजय सिंह डेड हो चुका था? ये चीज़ कैसे बिलीव हुई थी घोस्ट को? क्योंकि घोस्ट ने उसको इतनी बारी और इतने पावरफुल तरीके से मारा था। अब आप बाकी का आंसर बता सकते हैं। तो यहीं पर हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। आई होप स्टूडेंट्स आपको सारी चीज़ अच्छे से समझ में आई हो। और यहीं पर हमारी ये क्लास 6 का लास्ट चैप्टर था। तो आप क्लास 7th में जाने वाले हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दैट। फटाफट चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें, क्योंकि क्लास 7th के भी बहुत सारे वीडियोज़ आने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय टिल देन।